अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी अबिया चौधरी। और जी सुबह सुबह का टाइम है, बिल्कुल सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग नाश्ता बन रहा है। नाश्ता सुबह बन जाता है ऑलमोस्ट 6:30-7 बजे, बिकॉज जैद ने स्कूल जाना होता है। 7:30 बजे उसका स्कूल लगता है, तो उससे पहले मैं सबको नाश्ता करवाती हूँ। अगर सबको नाश्ता ना करवाया जाए तो जैद नाश्ते में बहुत नखरे करता है, क्योंकि वो अपने पापा के साथ फिर भी नाश्ता कर लेता है। अगर उसको अकेले करना पड़े तो कभी उसने चोकोस खाने हैं, तो कभी उसने पराठा खाना है, कभी उसने अंडा ब्रेड खाना है। जो चीज़ बना के रख दो उसने वो नहीं खानी, उससे नेक्स्ट का जो है वो सवाल कर देना है, ताकि लेट हो जाऊँ और मुझे स्कूल जाना ना पड़े। इसलिए जब उसके पापा जो नाश्ता कर रहे होते हैं उनके साथ वो नाश्ता कर लेता है। आज उसने मुझे बोला था उसने अंडा ब्रेड खाना है, तो मैंने इस तरह से सैंडविच बना दिया था। आधा वो स्कूल ले जाएगा और आधा वो खा लेगा। तो यहाँ पे जी नाश्ता वगैरह सबको करवा दिया था। मैं फ़ारिग हो गई थी, तो मैंने सोचा कि जैद के स्कूल से आने से पहले जल्दी जल्दी सालन बना लेती हूँ। तो मैंने आलू गोभी का सालन बनाया था। ऐसा कुछ ख़ास आजकल सब्ज़ियाँ भी नहीं आ रही बिल्कुल ही, जो है वो, जैसे कि हमें पता है कि हमारे जनूबी पंजाब में बहुत ज़्यादा बारिशें, सैलाब, तूफ़ान आया हुआ है। अल्लाह पाक जो है उनकी मुश्किलात को आसान करे। हम दुआ कर सकते हैं अपने बहन भाइयों के लिए जो लोग सैलाब में डूब रहे हैं, जिनके मकानात कच्चे थे और वो सब बह चुके हैं। और जो है वो उनकी इतनी बुरी हालत है कि उनका सारा सामान तबाह हो गया, उनकी फसलें ख़त्म हो गई और बहुत बुरे हालात में जो है वो लोग हैं। अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और हमारे हुक्मरानों को हदायत दे कि वो अपनी आपसी जंगों से बाहर निकल के, इक़्तिदार की जंगों से बाहर निकल के कुछ मुल्क को भी देखें और उनके बारे में भी कुछ सोचें। तो जी यहाँ पे आया हुआ था पायों का सालन, मेरी नंद ने भेजा था, तो मैंने सोचा कि साथ वो लगे हाथ वो भी गर्म कर लेती हूँ, ताकि जो है ना सब खा लेंगे। तो फिर जो है वो, वरना पड़ा हुआ जो चीज़ होती है ना वो पड़ी रह जाती है, नेक्स्ट डे और सालन बन जाता है, तो फिर वो ख़त्म नहीं होता। तो यहाँ पे जी बच्चे कह रहे थे कि एक ही बच्चा है मेरा, कितने बच्चे थे कह रहे थे, खैर एक ही बच्चा है मेरा। तो वो कह रहा था कि मुझे खानी है शामियाँ, मुझे बना दें। शाम का टाइम था, तो मैंने उसके लिए जो है शामी फ्राई करने लगी थी। तो फिर मैंने अपने लिए भी कर ली और अपने फादर इन लॉ के लिए भी कर ली। ये शामियाँ जो हैं वो मैं बना के इस तरह से शामियाँ या नगेट्स कुछ भी बना के फ्रीज़ कर देती हूँ, बिकॉज़ जैद जब स्कूल जाता है तो उसको लंच में भी सम टाइम बर्गर की डिमांड होती है, और इंस्टेंटली बर्गर नहीं बन सकता अगर शामी कबाब बने हुए ना हो। तो कभी उसकी फरमाइश होती है कि उसे नगेट्स लेके जाने हैं स्कूल। जो देखा है बच्चे जो भी लंच में लेके आते हैं, जो उसको पसंद आ जाए कि ये आज बच्चा जो ये चीज़ लेके आया था ये मुझे नेक्स्ट डे लेके जानी है, तो फिर आके उसकी वही फरमाइश होती है। तो मैंने नगेट्स वगैरह और इस तरह से शामी कबाब बना के फ्रीज़ किए होते हैं, ताकि अगर वो कुछ भी मांगे तो इस बात पे वो अड़ मत जाए कि मैंने स्कूल नहीं जाना, आज मेरे पास ये वाला मेरा पसंद का लंच नहीं है। तो जी मुझे हुआ था कुछ 1-2 दिन से बुखार, जिसकी वजह से मैं कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। तो मैंने कुछ इतना ख़ास व्लॉग भी नहीं बनाए। तो जो है, और वैसे भी अभी जो है रोज़ डेली व्लॉगिंग करनी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और मेरी जो हानी है वो कुछ बीमार भी रहती है, बिकॉज़ उसके दांत आ रहे हैं, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा, कभी उसको मोशंस लग जाते हैं तो कभी कोई ऐसे फ़ीवर हो जाता है। तो इसलिए मेरे लिए डेली व्लॉगिंग मुश्किल हो रही है। तो मैंने अब सोचा है कि एक दिन स्किप करके एक दिन व्लॉग बनाया करूँ, बिकॉज़ अब मुझे आप लोगों के साथ भी इन टच रहना है। मेरी एक कम्युनिटी बन गई है यूट्यूब की, और एक आप फैमिली बन गए हैं मेरी, तो मुझे आप लोगों के साथ इन टच में रहना है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल को बग़ैर सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों के लिए मज़ेदार सा कंटेंट मैं लाती रहूँगी। और अगर आप पहले से मेरे सब्सक्राइबर हैं तो यू नो व्हाट टू डू, सब्सक्राइब नहीं, लाइक एंड शेयर करना है आपने। तो जी यहाँ पे हो रहे थे हानिया के कपड़े प्रेस, और वैसे भी जब संडे को या किसी भी दिन बीच में मशीन लगती है, कपड़े सारे वॉश हो जाते हैं, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं सबके कपड़े प्रेस करके लटका दूं, ताकि जो है जब भी चेंज बच्चों को करवाने हो या उन्हें बाथ वगैरह देना हो, तो फिर उस टाइम पे कपड़े प्रेस करने का झंझट ना हो। क्योंकि सम टाइम मेरे फादर इन लॉ घर होते हैं, वो हानि को पकड़ लेते हैं, सम टाइम नहीं होते, तो फिर मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है। तो यहाँ पे जो है मैं जो है कपड़े हानिया के प्रेस कर रही थी, और कपड़े प्रेस
कर रही थी। और जैद को कैमरे का इतना शौक़ है, उसको होता है कि मैं भी कैमरे में आऊँ। तो वो पहले इधर से स्टैंड हिला रहा था, आपने देखा होगा कैमरा बीच में हिल रहा था, तो तब जो है वो उधर से अपनी तरफ को करना चाह रहा था। फिर मैंने उसको कहा तुम इधर वाली साइड से आओ। फिर वो आया और उसको होता है कि मैं वीडियो में आऊँ। तो हानिया के सारे ड्रेसेस जो है ना वो प्रेस हो गए थे, और आज मैंने सिर्फ हानिया की प्रेस किए थे और एक दो रज़ा की शर्ट्स प्रेस की थी। बाकी जो है वो मैंने सोचा था अपने और कुछ ज़ैद के कपड़े जो है वो मैं नेक्स्ट डे ही प्रेस करूँगी, बिकॉज़ कमरा बहुत मैसी हुआ था। तो मैंने सोचा कि मगरिब का टाइम हो चुका था तो मैं नमाज़ पढ़ लूँ। नमाज़ पढ़ के तो फिर मैंने कमरा वगैरह समेटा। तो फिर ये नेक्स्ट डे है। नेक्स्ट डे भी मैं सारा दिन, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं ठीक नहीं थी, मुझे बुखार था, तो मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया। तो ये चपली कबाब, शामी कबाब नहीं, चपली कबाब बनाने थे। हम लोगों का प्लान था चपली कबाब बनाने का। तो जो है वो रज़ा कहते कि मैं बनाऊंगा। देन उन्होंने जो है वो सारा कुछ प्रिपेयर भी मैंने किया और चपली कबाब भी मैंने बना दिए। और जब मैंने तवे पे डाल दिए तो आगे खैर से पलटने, उन्हें पलटी जा रहे थे और वो सारे बेचारे टूट गए। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि आप जाके आराम से अंदर बैठ जाए, मैं बना के लाती हूँ। इस तरह से जो है वो पलटी जा रहे थे, और ये क्लिप भी उन्होंने शूट किया है, पलटी जा। बस फिर हमने किए चपली कबाब इंजॉय। और उसके बाद जो है वो मैं ज़्यादा जो है वो जैसे कि हेल्दी ईटिंग कर रही हूँ, तो मैं ज़्यादा इस तरह का कुछ भी मीट या चिकन ज़्यादा नहीं खाती, क्वांटिटी के अंदर रह के खाती हूँ। तो मैंने 2 ही लिए थे चपली कबाब। उसके बाद नेक्स्ट डे आ गया, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए 2 से 3 दिन का कंबाइन करके मैंने व्लॉग बनाया है। तो यहाँ पे पहले जो है ना मुझे चाय बनानी थी अपने लिए, बिकॉज़ मेरा सर दुख रहा था और दोपहर का टाइम था। हम लोगों ने कुछ भी सालन नहीं बनाया था। मैंने सोचा था आज आलू के पराठे बनाती हूँ, तो फिर इसके लिए मैंने आलू वगैरह बॉईल कर लिए थे, उनका सारा अच्छे से फिलिंग तैयार कर ली थी मैंने। तो अब जो है वो मैं पराठे बनाने लगी थी। तो मैंने सोचा कि उससे पहले जो है ना मैं एक अपने लिए कप चाय बना लूँ, क्योंकि मुझे आलू के पराठे के साथ चाय पीने का दिल कर रहा था। तो फिर मैंने ज़रा चूल्हा वगैरह साफ़ किया करके तो तवा ऊपर गर्म होने के लिए रख दिया। साथ में जो है वो मैंने सारा जो है वो मसाला वगैरह रेडी करके रखा था। और अब बाकी सबके पराठे बन गए थे, पहले मैंने उन्हें बना दिए थे। मैंने अपनी चाय बाद में बनाई और उसके बाद अपने लिए पराठा बना रही थी। तो फिर उतनी देर में जो है वो मेरा कज़न आ गया एक साथ वाले नेबर्स के घर से। तो फिर मैंने उसके लिए भी, वो कहता मुझे भी खाना है, तो फिर मैंने छोटा सा, वो कह रहा था पराठा खाऊंगा मैं, टेस्ट करूंगा, तो फिर मैंने उसके लिए भी पराठा बनाया। तो मैंने एक अक्सर सर्वर है यूट्यूबर, उसकी वीडियो में देखा था, वो जो है वो इस तरह से हम 2 पेड़े लेके बनाते हैं ना, दरमियान में रख के, तो वो एक ही पेड़े की को मतलब रोटी बेलती है और उसके अंदर वो फिलिंग रख के बनाती है। तो मैंने उस तरह बनाने की कोशिश की थी ये वाला पराठा। तो जो है ये थोड़ा मतलब मुझसे टूट गया था। ज़ाहिर सी बात है कि जो बंदा कर रहा होता है उसको ज़्यादा प्रैक्टिस होती है काम। और जैसे मैं खाना खा रही थी तो मैंने देखा कि बाहर एकदम से शोर हुआ है। जब मैं उठ के आके देखा तो इतनी तेज़ बारिश आ गई, इतनी अनएक्सपेक्टेड रेन थी, क्योंकि अच्छी खासी धूप निकली हुई थी। सडन इतने बादल आए हैं और साथ में इतनी रेन शुरू हो गई, और इतनी भी हुई ज़्यादा भी नहीं थी, ये सिर्फ 5-10 मिनट के लिए बारिश हुई है। और इतनी तेज़ हुई कि कुछ ना पूछे, बहुत ज़्यादा। बस अल्लाह पाक की कुदरत है, इंसान जो है वो चाहते हुए भी गर्मी में बारिश कर सकते हैं। तो बस फिर मैंने नेक्स्ट डे नहीं, सॉरी, इसी दिन मैंने जो है वो ख़त्म दिलाया था। चूँकि मुहर्रम चल रहे हैं तो इसलिए मैंने जो है ना चनों वाले चावल पका के बांटे थे। तो मैं इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा शूट नहीं करती, क्योंकि जो चीज़ हमने अल्लाह की राह में देनी है उसको क्या बता के देना। तो यहाँ पे ख़त्म दिलाया था, तकरीबन सारे चावल पतीला भर के माशाल्लाह पकाया था, बांट दिए थे मैंने। और ये एक डोंगा था, किसी के घर से आया था, तो वापस उनके घर में डाल के जो है वो मैंने चावल रख दिए थे, भेज दिया था। और साथ साथ में जो है वो अपने कपड़े प्रेस कर रही थी। लास्ट डे मैंने हानिया के किए थे अपने, और ज़ैद के कर रही थी। बस यही थी मेरी वीडियो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन यू नो व्हाट टू डू, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहें, खुशियाँ बांटें।